नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मिट्टी की, यानी कि उसी माटी की जिस मिट्टी में एक दिन हम सबको मिल जाना है। लेकिन जब तक ये जीवन है, ये मिट्टी हमारे लिए बहुत कारगर होती है, बहुत प्रभावशाली होती है और जीवन में मिट्टी की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मिट्टी की चीजों से कैसे होगा चमत्कार, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य आपका वीक है या आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल मत खाइए और सूर्यास्त के पश्चात रविवार के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन मत करिए। हर रविवार को ऐसा करके देखें, धीरे धीरे सूर्य का तत्व आपका बेहतर होगा और सूर्य संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। मिट्टी की जो पहली चीज है वो है घड़ा। अभी तो गर्मियों का समय है, इसलिए घड़े का शीतल जल आपको पता ही होगा। तो घड़े का महत्व क्या है, ज्योतिष में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे आपको बताते हैं। घड़ा एक विशेष आकृति का होता है और अपनी आकृति की वजह से बुध और चंद्रमा को नियंत्रित करता है। गोल आकृति है, बुध का सवाल हो गया, और चंद्रमा है क्योंकि जल को होल्ड करता है, जल को धारित करता है, इसलिए चंद्रमा की भूमिका भी हो गई। इसका शीतल जल पीने के अलावा इसके और भी कई प्रयोग हैं। इसका शीतल जल तो हम लोग पीते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इसके और भी विशेष प्रयोग हैं। जैसे घड़े में जल भर के घर के उत्तर पूरब के कोने में रख दें। नॉर्थ ईस्ट के कोने में एक छोटे से घड़े में जल भर के रख दीजिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और पति पत्नी के वैवाहिक तालमेल में जो दिक्कत चली आ रही है, पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में जो समस्या चली आ रही है, उस समस्या का भी समाधान होगा। अगर सोमवार के दिन घड़े में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाए या सोमवार के दिन जल भरकर घड़े का दान किया जाए, तो खास तौर से इस समय ये दान करने से आपके मन की और आपके स्वास्थ्य की दोनों ही समस्या दूर हो जाएगी। मिट्टी की दूसरी चीज पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। विवाह के मामलों में तनाव हो सकता है, संयम से काम लें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, मुकदमे में समझौता होगा, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग जामुनी है और भाग्य है 50%। मिट्टी की दूसरी चीज है कुल्हड़। कुल्हड़ क्या है और इसका महत्व क्या है? कुल्हड़ मिट्टी का बना हुआ एक गिलास है और आम तौर पर इससे पानी पीने का कार्य किया जाता है। आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं ना, उसी तरह से कुल्हड़ में थोड़ा बड़ा होता है, उसमें पानी भी पिया जाता है। कुल्हड़ में अगर मंगलवार के दिन मसूर की दाल भर के दान किया जाए तो मंगल की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अगर शनि कुंडली में परेशान कर रहा हो तो कुल्हड़ में जल भर करके शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें, उससे भी लाभ होगा। थोड़ा सा दाना और कुल्हड़ में पानी भर के अगर घर की छत पे रख दें, नियमित रूप से रखते रहें, पक्षी उस दाने को खाते रहें, पानी पीते रहें, तो आपके रोजगार की समस्या दूर होगी।
जिन लोगों को पेट की दिक्कत ज्यादा रहती है, खासतौर से जिनको आंतों की समस्या ज्यादा है, अगर वो गिलास के बजाय कुल्हड़ से जल पिएं तो पेट की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, पुराने मित्र का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, भगवान शनि की उपासना करें, बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 85%। कन्या राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ धन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 62%। मिट्टी के खिलौनों का महत्व क्या है, ज्योतिष में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। नंदिनी ने हमें मेल लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं, कोलकाता से। जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1972, 1972। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 5:30। जन्म का स्थान कोलकाता। लिख रही हैं कि शिक्षा संबंधी कार्य करती हैं, काम बढ़ाना चाहती हैं, क्या काम बढ़ाने का ये सही समय है, इस समय काम बढ़ाना चाहिए या नहीं। और दूसरा, स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, हड्डियों की दिक्कत काफी परेशान कर रही है, उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले बता दूं कि शिक्षा के लिए 2 ग्रहों को देखना बहुत आवश्यक है, एक बृहस्पति को, दूसरा बुध को, और आपकी कुंडली में शुक्र को भी समझना पड़ेगा। बृहस्पति शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे इस वर्ष सितंबर के महीने में। तो अगर आपको अपने काम को, शिक्षा के काम को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो सितंबर के बाद बढ़ाना ज्यादा बेहतर होगा और उसके बाद बढ़ाने से आपको लाभ भी होगा। तो काम बढ़ाइए, लेकिन सितंबर के बाद। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का पक्ष कमजोर है। चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से कहीं ना कहीं शरीर में दर्द की संभावना है, और ज्यादातर ये दर्द स्ट्रेस से संबंधित है, तनाव से संबंधित है। तो तनाव का पार्ट थोड़ा अगर कम किया जाए तो आपको लाभ होने की संभावना बन सकती है। एक पन्ना बनवा के आप पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। और चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में है, इसलिए रोज सुबह स्नान आदि करके काम को शुरू करने के पहले आपको 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। गायत्री की साधना करने से आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। अब जानते हैं मिट्टी की बनी हुई तीसरी चीज के बारे में। मिट्टी की बनी हुई एक और चीज है जिसको कहते हैं मिट्टी का खिलौना। मिट्टी के बने हुए पक्षी मिलते हैं, पशु मिलते हैं, मिट्टी के आदमी मिलते हैं, बड़े सुंदर सुंदर से खिलौने मिलते हैं। इनका बड़ा महत्व होता है, खास तौर से अगर मिट्टी के पशु पक्षी बने हुए हों, चिड़िया हो, कोई जानवर हो, तो बड़ा अच्छा होता है। अगर मकान बनाने में मुश्किल आ रही है तो मिट्टी का बना हुआ एक घर खरीदिए, जिसको घरौंदा कहा जाता है, और इसको हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर मंगलवार के दिन रखाइएगा। आपके मकान बनने की जो अड़चन है वो दूर हो जाएगी। घर के मुख्य द्वार पर अगर मिट्टी की बनी हुई घंटी आप लगा दें तो घर के कलेश आपके दूर हो जाएंगे, घर के तनाव आपके निश्चित रूप से दूर होंगे। घर के दक्षिण पूर्व कोने में, इसको आग्नेय कोण कहते हैं, दक्षिण और पूरब का जो कोना है वहां पर अगर मिट्टी के पशु पक्षी के खिलौने रखे जाएं तो क्या फायदा होगा इससे? ऐसा करने से घर के बच्चों की मुश्किलें दूर होंगी, घर के बच्चे शरारत कम से कम करेंगे, घर की ऊर्जा ठीक रहेगी और बच्चों को चोट चपेट आदि भी नहीं लगेगी। मिट्टी की कुछ और वस्तुओं पर बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें,
स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। अचानक धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, बॉस के साथ विवाद से बचाव करें। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे और आपको विशेष फायदा होगा वो होगा लाल और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। कारोबार में तनाव से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 60%। मिट्टी की जिस चीज का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है वो चीज है दीपक। मिट्टी का दीप, क्या महत्व है और क्या प्रयोग है? दीपक एक विशेष तरह की मिट्टी की आकृति होती है और इसमें तेल भरकर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। हर धर्म में पवित्र स्थानों पर प्रकाश करने का विशेष महत्व है, इसीलिए दीपक का भी विशेष महत्व है। दीपक धातु के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं और मिट्टी के भी होते हैं, लेकिन मिट्टी के दीपक का महत्व ज्यादा होता है। विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए, अलग अलग इच्छाओं के लिए विभिन्न देवी देवताओं के समक्ष अलग अलग तरह के दीपक जलाए जाते हैं। कैसे? अगर वैवाहिक जीवन की समस्या हो तो रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे मिट्टी का एक दीपक जलाइए घी भर करके, उससे लाभ होगा। अगर रोजगार या नौकरी की समस्या हो तो शनिवार को 3 सरसों के तेल के दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए, मिट्टी के दीपक होंगे। अगर कर्ज बहुत परेशान कर रहा हो तो मंगलवार के रात को एक बड़ा सा दीपक, घी का दीपक जिसमें 9 बत्तियां लगी होंगी, ये हनुमान जी के सामने जलाइए, इसमें घी भरिए। अगर संतान होने में मुश्किल आ रही है तो रोज सुबह भगवान कृष्ण के सामने घी का एक दीपक जलाइए, इसमें 4 बातियां होंगी और चौमुखी दीपक जलाया जाएगा। घर के मुख्य द्वार पर बाएं तरफ लेफ्ट साइड में अगर रोज शाम को तिल के तेल का दीपक जलाया जाए तो घर पर निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। वैसे आप चाहें तो शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, यात्रा बिल्कुल ना करें। वाद विवाद से बचाव करें। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। नौकरी में बेहतरी होगी। हो सकता है कोई संपत्ति भी खरीदें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 56%। मीन राशि, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने जाना मिट्टी की अलग अलग वस्तुओं के बारे में और उनके विशेष प्रयोग के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना हो और आपको उसमें सफलता चाहिए तो क्या करेंगे? रात में उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठ जाइए। एक पीले कागज पर लाल रंग से लाल पेन से अपनी इच्छा लिखिए। कागज जितना छोटा हो उतना ही अच्छा होगा। कागज को मोड़कर किसी भगवान या देवी की मूर्ति के नीचे दबा दीजिएगा उसी समय। अगले 24 घंटों में आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये उपाय 1 महीने में केवल एक बार ही एक इच्छा के लिए कर सकते हैं।
तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।